अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर दरअसल ये स्ट्रक्चर्स वगैरह नोट डाउन करने के लिए दिए। नाउ लिसन केयरफुली मेरे बच्चों। बेटा हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है हम लोगों ने पढ़ना है। हमने आगे और टेंसेस भी पढ़ेंगे मेरे बच्चों, सारे पढ़ाएंगे, आपको फिक्र नहीं करो। लेकिन मेरा बच्चा हमारे पास अगर हम बात करते हैं इसके मुताबिक, तो वो ये है, इस बात का ध्यान रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनेट नॉर्मली तौर पे बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं वो क्या पढ़ते हैं भाई? ता है, ती है, ते हैं। बेटा ये नहीं करना मेरे साथ, ठीक है? मैं तुम लोगों को पहले भी जो ग्रामर पढ़ाता हुआ आया हूं, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह से टेंसेस नहीं पढ़ने होते मेरे बच्चों। अगर आपसे कहा जाए कि वाई डू वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनेट, हम क्यों यूज करते हैं? देखो मेरे बच्चों, हमेशा जब कभी कोई लैंग्वेज सीखते हो ना, तो आप वो लैंग्वेज उस शख्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखो जो वो जबान बोलता है, मतलब कि जो उसका नेटिव स्पीकर है। एक अंग्रेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट कब यूज किया जाता है। तो मेरे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनेट हम करते हैं ऐसे काम के लिए जो कि आप रिपीट करते हो, मतलब वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनेट फॉर अ रिपीटेड एक्शन। कुछ बच्चे बोलते हैं सर रूटीन के लिए, डेली रूटीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरा बच्चा ये गलत आंसर है। डेली रूटीन आ सकती है लेकिन ये एक्चुअल आंसर नहीं कहलाएगा। हम बोलते हैं कि वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनेट फॉर अ रिपीटेड एक्शन। अब जैसे कि मेरे बच्चों, लाजमी नहीं है कि हम लोग डेली रूटीन के लिए करें। मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ आई प्ले क्रिकेट, अगर बोलता हूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं रोज खेलता हूँ। बस ये है कि मैं रिपीट करता हूँ। क्या पता मैंने आज क्रिकेट खेली, उसके बाद हो सकता है कि मैं 2-4 दिन ना खेलूँ, फिर मैं परसों खेलूँ, फिर उसके बाद मैं 3-4 दिन कंटिन्यू खेलूँ, फिर दोबारा गैप दे दूँ मैं। मकसद के मेरे बच्चों, कहने की बात क्या है कि बेटा ये जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम बस जो एक्शन रिपीट करते हैं उसके लिए बोलते हैं। अब अगर लेट्स जस्ट से मैं बोलता हूँ कि आई वॉच मूवीज ऑन सैटरडे, मैं हफ्ते को मूवीज देखता हूँ, तो भाई ये मेरी डेली रूटीन तो नहीं हुई, ये तो मेरी वीकली रूटीन हो गई, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ। इस तरह बोलो अगर मैं कि मुस्लिम सेलिब्रेट ईद ऑन द फर्स्ट ऑफ शव्वाल, कि मुसलमान शव्वाल की पहली तारीख को ईद सेलिब्रेट करते हैं, तो बेटा ये तो हमारी ईयरली रूटीन हो गई। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? काम को रिपीट कर रहे हैं, ये बात को समझो। अब मेरे बच्चों, जैसे कि अच्छा चलो, अब आप बोले सर मंथली को एग्जांपल दें, तो मंथली आप बोल सकते हो कि आई मीट माय ग्रैंड पेरेंट्स एवरी मंथ। मैं जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से हर महीने मिलता हूँ या मिलती हूँ। या अगर आप बोलो कि आई पे माय कोचिंग फी एवरी मंथ, मंथली पे करते हो ना, जैसे कि लमसम भी होती है, लेकिन मंथ में एक ही मरतबा पे करते हो। ये तो नहीं है ना कि भाई 100 रुपये पकड़ा दिए, फिर अगले दिन गए 200 पकड़ा दिए, फिर 50 रुपये पकड़ा दिए। ये सीन थोड़ी करते हो, मंथ में एक मरतबा पे करते हो, ये वाली बात है। तो मेरे बच्चों अब जरा समझो कि हमारे पास यहाँ पे सेंटेंसेस बनेंगे किस तरह के। ठीक है, देखो अफर्मेटिव में हमारे पास थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया है। अफर्मेटिव में मैंने क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ सब्जेक्ट तो आप इसके मुताबिक बनाओगे, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हुआ तो आप बनाओगे नॉर्मल के मुताबिक। अब आपका सवाल ये बने कि सर V1 क्या है? मेरे बच्चों इसका मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, और सिमिलरली VS का मतलब क्या हुआ? S फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि हमारे पास कहीं पर लगेगा S, कहीं पर लगेगा ES, और कहीं कहीं पर Y मौजूद होता है, और जरूरी नहीं है कि Y को हटा के IES लगाओगे। जैसे कि क्राई, रोना, तो क्राई में हमारे पास Y हट के IES आता है। लेकिन अगर हम बात करें प्ले, खेलना, तो Y नहीं हटता, Y रहता है, S लग जाता है। ठीक है, अब जैसे कि कुक, कुक क्या है मुझे बताओ, कुक की एस फॉर्म क्या होगी बताओ जरा। कुक की, खाना पकाने की एस फॉर्म क्या होती है? जरा मुझे चैट में बताओ सारे बच्चे। खाना पकाने के आगे कुक में हमारे पास क्या लगाएंगे बताओ, एस फॉर्म क्या बनेगी? नहीं बेटा जरमीन, गलत आंसर आपका। शाबाश उस्मा, शाबाश बेटा। यशा, नहीं बेटा। अजीम बेटा, हमारे पास आपने सेकंड फॉर्म बताई है, मैं एस फॉर्म की बात कर रहा हूँ। कुक्स, COOKS, कुक्स बनेगा। नहीं बेटा जरमीन, IES नहीं लगेगा। रामीन, गलत आंसर बेटा। COOKS, कुक्स, बस ये आंसर बनेगा। COOKS, ये बेटा बनेगी हमारे पास एस फॉर्म। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना
कि बेटा एस फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपके पास तब आएगी कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव बना रहे हो, वो भी किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। मतलब कि आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल चीज आ गई तो बेटा आप फिर ये इस्तेमाल करोगे। दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डज और डू, और डज हमारे पास इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, एस फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव में आ रही है, बाकी सब में क्या आ रही है, फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो बेटा जरा मैं आपको दो सेंटेंस बना के दिखा रहा हूं। पहला सेंटेंस है, मैं दिन में दो बार दांत साफ करता हूं। तो मेरे बच्चों, जैसे कि मैं अगर बनवाता हूं, इब्राहिम बेटा जरा माइक पर आओ, जरा इब्राहिम बेटा माइक पर आओ, शाबाश। जी सर। बेटा जरा इब्राहिम सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है मेरा बच्चा। मैं दिन में 2 बार दांत साफ करता हूँ। तो बेटा इब्राहिम इस सेंटेंस के मुताबिक बेटा हमारा सब्जेक्ट क्या है, दांत। अरे सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, इब्राहिम। अरे मेरा बच्चा काम कर, दांत साफ कर कौन रहा है, मैं। तो तुम हो ना बेटा सब्जेक्ट। तो मुझे बताओ मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई। आई। तो मुझे बताओ आई जो है, अब हमने अफर्मेटिव बनाना है, लेकिन अफर्मेटिव में दो हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद हैं। तो मेरा बच्चा मुझे बताओ आई हमारे पास क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि नहीं है, ये बताओ बस। नहीं, नहीं है सर। नहीं है, तो इसका मतलब हम नहीं बनाएंगे, हम नॉर्मल वाले से बनाएंगे। अब मेरा बच्चा जरा नॉर्मल वाले स्ट्रक्चर को देखो, तो उसका अफर्मेटिव बन रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट तो आई आ गया, लेकिन उसके बाद क्या लिखा है जरा मुझे बताओ, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। हाँ हेल्पिंग वर्ब कहां से आ गया, एच भी लिखा है सर। अरे मेरा बच्चा क्या हो गया, ये देख बेटा, ये देखो इधर आओ, ये क्या सब्जेक्ट के बाद तुमने स्ट्रक्चर उतारा ही नहीं उतारे तुमने, उतारा है सर। ये सॉरी, V1 है। हाँ हाँ वही तो बोल रहा हूँ मेरा बच्चा, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मेरा बच्चा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दांत साफ करने को बोलते हैं ब्रश, तो क्या होगा, आई ब्रश टीथ, आई ब्रश टीथ। लेकिन कितनी मरतबा करते हो दिन में, 2 टाइम्स, 2 बार। लेकिन अब दिन में दो मरतबा को क्या बोलोगे आप इंग्लिश में बताओ, आई ब्रश टीथ 2 टाइम इन अ डे। नहीं बनेगा ट्वाइस अ डे, क्या बनेगा, ट्वाइस अ डे। अ डे। तुमने यकीनन तुमने ये सुना होगा ट्वाइस अ डे, ऐसा पॉसिबल नहीं कि तुमने ये ना सुना हो, ट्वाइस अ डे। अब सुना है सर। हाँ बेटा बच्चा, अब जरा इब्राहिम बेटा जरा नेगेटिव बनाओ, चलो के आराम सुकून से बनाओ। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखो बेटा, तो मुझे बताओ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आई। आई, उसके बाद लिखा है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डज आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो क्या आई थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नहीं सर। तो फिर क्या बचा, क्या आएगा बताओ, इब्राहिम मेरा बच्चा दो हेल्पिंग वर्ब में, तो दूसरा वाला कौन सा है, V1 है सर। अरे मेरा बच्चा, अरे V1 कहाँ से आ गया, ऊपर देखो जरा, तुमने ये देखो मेरा बच्चा, हम बात कर रहे हैं इन नेगेटिव की, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर अपनी स्क्रीन पे भी देखो, सब्जेक्ट में क्या आ गया हमारे पास, आई आ गया, ठीक है, फिर क्या जी। लिखा हुआ है ये जरा ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है ये, हेल्पिंग वर्ब। मेरा बच्चा दो हेल्पिंग वर्ब में डू और डज है। मैंने क्या बताया कि डज यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, आपने कहा कि सर आई जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसका मतलब डज तो इस्तेमाल नहीं होगा, तो क्या बचा बेटा हमारे पास, डू। बन गया आई डू नॉट। दांत साफ करने के लिए हमने अभी क्या यूज किया बताओ, V1 यूज किया था सर। हाँ बताओ V1 क्या था, सर बताओ, समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे मेरा बच्चा एक मिनट रुक जाओ, वी मैं तुमसे ही करवाऊंगा, फिक्र नहीं करो, जितनी भी देर लग जाओ उसका मसला नहीं है, मेरे बच्चे का बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो इब्राहिम बेटा, V1 का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या मतलब बेटा बताओ जरा, पढ़ो उसको। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेरा बच्चा वर्ब बोलते हैं हम किसी काम करने को, जो काम कोई होता है ना तो उसको बोलते हैं वर्ब। इब्राहिम बेटा इतना क्लियर समझ, इतना समझ में आ गया बेटा, जी। ठीक है। तो मेरा बच्चा हमने अभी जो सेंटेंस लिखवाया है, तो मुझे बताओ कि मैं दिन में दो मरतबा दांत साफ करता हूं, तो मेरा बच्चा इस सेंटेंस के मुताबिक काम क्या हो रहा है सेंटेंस में बताओ,
ब्रश करना। हाँ, ब्रश करना, दांतों को साफ करना। तो दांतों के जी साफ करने को हम क्या बोलते हैं? ब्रश बोलते हैं ना बेटा, ऐसा है क्या जी नहीं है? तो आपने जी। देखो, इस स्क्रीन देख रहे हो बेटा, अभी स्क्रीन देख रहे हो आप? ठीक है। तो देखो, हमने जब अफर्मेटिव बनाया था तो हमने सब्जेक्ट में लिखा आई ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, हमने ये बनाया। अब अगर नेगेटिव पर आएंगे, सब्जेक्ट में आ गया आई, लेकिन हमने हेल्पिंग में क्या सेलेक्ट किया है अभी बताओ जरा? डू नॉट। हाँ, आई डू नॉट ब्रश आई डू टीथ, नॉट ब्रश ट्वाइस अ डे। आई डू नॉट ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। शाबाश। अब बताओ इंटेरोगेटिव क्या बनेगा मेरा बच्चा, जरा खुद बनाओ, शाबाश, ट्राई करो। कोई बात नहीं, गलत होगा मैं दोबारा ठीक कराऊंगा, बताओ क्या बनेगा? डू आई नॉट ब्रश टीथ ट्वाइस अ एक डे। मिनट को, एक मिनट को, आराम से चलोगे, फौरन फौरन नहीं बनाओ। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है जरा बताओ मुझको? हेल्पिंग वर्ब। तो डू आ गया, फिर क्या लिखा हुआ है? सब आई। डू आई, शाबाश, फिर क्या आएगा बताओ? काम क्या हो रहा है? वी वर्ब का मतलब काम बताओ, काम कौन सा रहा, फर्स्ट फॉर्म लगाओ उसकी। डू आई ब्रश ब्रश, डू आई ब्रश। ऑब्जेक्ट क्या था बताओ? ऑब्जेक्ट सब सेम चलेगा। ट्वाइस अ डे। डू आई ट्वाइस ब्रश अ डे। टीथ, डू आई ब्रश टीथ ट्वाइस, टीथ भी आएगा, डू आई ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। और बेटा बच्चा बताओ इंट्रो नेगेटिव क्या बनेगा? शाबाश, जल्दी करो। डू आई हाँ, नॉट ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। नहीं आएगा। टीथ दरअसल बेटा प्लूरल होते हैं, टूथ होता है एक दांत, टीथ होते हैं प्लूरल, तो टीथ के आगे आ नहीं लगता। सही है? ओके जी। ओके। डू आई नॉट ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। मेरे बच्चों जरा इसको भी हम याद रखते हैं। मैं जरा अजान के बाद जरा अगला सेंटेंस करवाता हूँ, जरा बाकी सारे रुक जाओ एक मिनट।